हाय गाइस, हमारा जो टॉपिक है वो है अल्फ़ाबेट को लेकर के कि अल्फ़ाबेट होते क्या हैं और इंग्लिश में इनका क्या यूज़ है। तो किसी भी भाषा, किसी भी ज़बान, किसी भी लैंग्वेज को जानने से पहले उनके अल्फ़ाबेट का जानना बहुत ज़रूरी है। और हर ज़बान, हर भाषा, हर लैंग्वेज के उनके अपने अल्फ़ाबेट होते हैं। तो अल्फ़ाबेट को जानने से पहले एक बात और जान लें कि किसी भी चीज़ के एडवांस को जानने से पहले उसके बेसिक का समझना बहुत ज़रूरी है। और किसी भी चीज़ के बेसिक को जानने से पहले उसकी डेफिनेशन का समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले अल्फ़ाबेट की डेफिनेशन को समझेंगे। अल्फ़ाबेट डेफिनेशन कहते किसको हैं? द सेट ऑफ 26 letters in English is called alphabet. हिंदी में 26 शब्द के समूह को अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो अल्फ़ाबेट की डेफिनेशन क्या है? द सेट ऑफ 26 लेटर्स इन इंग्लिश इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। हिंदी में 26 शब्द के समूह को अल्फ़ाबेट कहते हैं। हाँ, यहाँ एक बात और जान लें कि अक्सर स्टूडेंट इसमें क्या मिस्टेक करते हैं कि उनसे जब भी पूछा जाता है कि अल्फ़ाबेट कितने हैं तो वो कह देते हैं 26 हैं, जबकि ये गलत है। अल्फ़ाबेट सिर्फ एक है, अल्फ़ाबेट जो लेटर्स हैं वो 26 हैं। अल्फ़ाबेट जो 26 का कॉन्सेप्ट है ये गलत है। अल्फ़ाबेट लेटर्स जो 26 का कॉन्सेप्ट है ये राइट है। यहां तक हमने जाना। अब अल्फ़ाबेट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। अल्फ़ाबेट कौन कौन से हैं? पहला है कॉन्सोनेंट्स, दूसरा है वोवेल्स, तीसरा है सेमी वोवेल्स। कॉन्सोनेंट्स कहते किसको हैं? कॉन्सोनेंट्स की डेफिनेशन क्या है? तो आसान भाषा में ये समझ लें कि जिस तरह हिंदी में वर्ण होते हैं उसी तरह इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो ये कह लें कि वर्ण का दूसरा नाम कॉन्सोनेंट्स है। वोवेल्स किसे कहते हैं? वोवेल्स की क्या डेफिनेशन है? तो यह समझ लें कि जिस तरह हिंदी में मात्राएं होती हैं उसी तरह इंग्लिश में वोवेल्स होते हैं। तो आसान भाषा में यह कह लें कि मात्राओं का दूसरा नाम वोवेल्स है। सेमी वोवेल्स किसे कहते हैं? जो वर्ण और मात्रा दोनों तरह यूज हो उसे हम सेमी वोवेल्स कहते हैं।
ये तो हो गई इनकी डेफिनेशन। अब हम जानेंगे कि कॉन्सोनेंट्स हैं कितने। तो कॉन्सोनेंट्स 19 हैं। कौन कौन से हैं एक एक करके जानेंगे। बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, एक्स, जेड। वॉवेल्स कितने हैं? वॉवेल्स 5 हैं। कौन कौन से हैं एक एक करके जानेंगे। ए, ई, आई, ओ, यू। सेमी वॉवेल्स कितने हैं? सेमी वॉवेल्स 2 हैं। कौन कौन से हैं एक एक करके जानेंगे। डब्ल्यू, वाई। यहां तक हमने जाना कि अल्फाबेट कहते किसको हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, अल्फाबेट को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है, यहां तक हमने जाना। अब हम अल्फाबेट से रिलेटेड ऐसी बातें जानेंगे जिसको 99% स्टूडेंट नहीं जानते। नंबर 1, इंग्लिश का सबसे बड़ा वर्ड कौन सा है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विकिपीडिया के अनुसार बहुत से ऐसे वर्ड हैं जिनको इंग्लिश डिक्शनरी में स्थान तक नहीं मिला। इंग्लिश डिक्शनरी में स्थान पाने वाला इंग्लिश का सबसे बड़ा वर्ड नीम ओ अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कॉनी ओसिस है, जिसको हम बोर्ड के माध्यम से समझेंगे। न्यू मो अल्ट्रा माइक्रो स्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनिओसिस। हिंदी में समझेंगे इसको, न्यू ओ अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनी ओसिस है। यह एक बीमारी का नाम है जो फेफड़े में धूल के कण जाने से होती है। ये तो हो गया इंग्लिश का सबसे बड़ा वर्ड। नंबर 2, इंग्लिश का सबसे छोटा वर्ड कौन सा है?
तो क्यू ई इंग्लिश का सबसे छोटा वर्ड है जिसको हम बोर्ड के माध्यम से समझेंगे। क्यू ई इंग्लिश का सबसे छोटा वर्ड है। ये एक चाइनीज वर्ड है। जिसको इंग्लिश बना लिया गया है, जिसकी मीनिंग है राजवंश। यहां तक हमने जान लिया कि इंग्लिश का सबसे छोटा वर्ड कौन सा है। नंबर 3, इंग्लिश का ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें 26 के 26 लेटर का यूज किया गया है। तो द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें इंग्लिश के 26 के 26 लेटर का यूज किया गया है, जिसको हम बोर्ड के माध्यम से समझेंगे। इंग्लिश का ऐसा सेंटेंस जिसमें 26 के 26 लेटर्स का यूज हुआ है। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, जिसकी मीनिंग है तेज भूरी लोमड़ी ने सुस्त कुत्ते पर छलांग लगाई। यहां तक हमने जाना कि इंग्लिश का ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें 26 के 26 लेटर्स का यूज किया गया है। तो द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें 26 के 26 लेटर्स का यूज हुआ है। नंबर 4, इंग्लिश का ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें 5 के 5 वोवेल का यूज हुआ है। तो एजुकेशन और रेपुटेशन ऐसे दो वर्ड हैं जिनमें 5 के 5 वोवेल का यूज हुआ है, जिसको हम बोर्ड के माध्यम से समझेंगे। इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स जिसमें 5 के 5 वोवेल्स का यूज हुआ है। तो एजुकेशन और रेपोर्टेशन ऐसे दो वर्ड हैं जिनमें 5 के 5 वोवेल का यूज हुआ है।
एजुकेशन की मीनिंग है शिक्षा। रेपुटेशन की मीनिंग है इज्जत। अब राइटिंग इंग्लिश के एतबार से लेटर्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला है कैपिटल लेटर, दूसरा है स्मॉल लेटर, जिसको हम बोर्ड के माध्यम से समझेंगे। राइटिंग इंग्लिश। लेटर्स। राइटिंग इंग्लिश के एतबार से लेटर्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं? पहला है कैपिटल लेटर्स, दूसरा है स्मॉल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स की डेफिनेशन क्या है, कहते किसको हैं, तो ये समझ लिया जाए कि इनको डेफिनेशन से नहीं समझा जा सकता, बल्कि इनको लेटर स्ट्रक्चर से ही समझा जा सकता है। तो कैपिटल लेटर्स स्ट्रक्चर को हम समझेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये तो हो गए कैपिटल लेटर स्ट्रक्चर। स्मॉल लेटर स्ट्रक्चर को हम समझेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड।